लेकिन आजकल के ज़माने में आपको तो पता ही है और लोग कितने दुखी हैं। कई शराब हो या गुटखा हो या इतनी तरह के नशे हो गए हैं कि जिन्होंने घर बर्बाद कर दिए हैं। और मैं तो बहुत सारी फैमिलीज़ को, ऐसी फैमिलीज़ को मिली हूँ जो रोते हैं कि होते मतलब हैं। ये हमारे बच्चों ने ड्रग्स लेना शुरू किया और कैसे बहुत सारे बच्चे रहे नहीं ये दुनिया में ये और ना इस तरह मैडम से। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि अकेलापन। और हाँ। लोगों को आपस में रिश्तेदार, पहले क्या होता था, जैसे मान लो कोई मैट्रिक के एग्जाम हो गए तो घरों में बुआ के फूफे के इधर उधर बच्चे आते थे, माहौल चेंज होता था, एक दूसरे को हाँ। समझते थे, बच्चों को डेवलप होने का समय में। अब तो मतलब बच्चे मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे, माता पिता अपने मोबाइल से बाहर नहीं निकल रहे। और छोटा हुँ। सा बच्चा अगर रो रहा है, कोई 2 साल का, उसको रोने से चुप कराने के लिए दूध तो क्या देना था, कुछ खाने को क्या देना था, उसको मोबाइल पकड़ा देते हैं बिल्कुल और सही वो बात बच्चा है। उसमें लग जाता है। अब जहाँ उसने दादा-दादी की कहानियाँ सुननी थी, उसका हुँ। आनंद लेना था, वो नशा लेना था, तो उसकी जगह पे उसके हाथ में आ गए वो टिन्नू-मिन्नू सारे, चिंकू-पिंकू, तो वो सुनता है हाँ। बेचारा, वो वैसा ही होगा। तो उसमें अब अगर सुनता है कि मॉम, डैड, तो वो तो वैसे ही बोलेगा। अब हम सही। बोलते हैं ये डैड स्किन हो गई, हम बोलते हैं ये ऐसा हो गया, तो वो डैड स्किन को अब अपने पापा को डैड बोलता है। तो मतलब ये चीज़ें बदल गई हैं। और धीरे-धीरे जब वो बच्चे बड़े हो रहे हैं तो उनको खुशी ढूँढने के लिए, थोड़ी खुशी के लिए कभी वो इतना सा पैग लेते हैं, एक-दूसरे को बोलते हैं, "ये ले लिया कर यार, थोड़ा खुश रहा कर, मस्त रहा कर।" जबकि मस्त रहने के लिए तो सबसे बड़ी मस्ती जो है वो परिवार की है, दोस्तों मित्रों की है। तो लोग नशे में बहुत बुरी तरह जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। मतलब इतने यंगस्टर्स हुँ। मैं तो बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मेरे बेटे ने कभी शराब अरे और वाह! नशे को नहीं हुँ। छुआ। लेकिन उसके जो दोस्त हैं बहुत सारे, तो वो बोलता है आम ही जगह पे जैसे हाँ। कॉलेजेस हुँ, में और हुँ, हुँ। सब जगह पे वो ड्रग्स सप्लाई मतलब की जाती हैं। ये चीज़ कॉमन हो गई है। जैसे पहले होता था ना, किसी का बच्चा नशा करने लगता था गाँव में, पूरे गाँव में सनसनी हो जाती थी कि इसको हाँ। बचाओ भई, नहीं तो पूरे गाँव को खराब करेगा, जी। है ना? तो अब क्या होता है, जिसका बच्चा खराब हो गया दूसरे लोग उसका मज़ाक उड़ाते हैं। उनको ये नहीं पता कि ये आग इस घर में लगी है तो साथ भी लगेगी, लगेगी कभी ना कभी। तो हुँ। आजकल जो नशे की प्रॉब्लम चल रही है, जैसे मान लो अपने पूरे देश की अगर मैं बात करूँ, हिंदुस्तान की बात करूँ, मुझे बाहर की बात करते हुए ज़रूरी नहीं, पहले अपना घर तो देखें, इसको सफाई कैसे होगी, फिर हम दूसरे पे उँगली उठाएँगे। तो मतलब अपने पूरे देश में गुटखा, खैनी, तम्बाकू के कारण इतने लोग कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। जी। माउथ कैंसर, लंग्स कैंसर से पीड़ित हो रहे हैं। फिर दूसरा, शराब के कारण लोगों को ब्रेन ब्रेन हैमरेज, ब्रेन स्ट्रोक, ब्रेन में मतलब वीकनेस, भूलने की आदत, मतलब शराब इंसान को बिल्कुल निकम्मा कर रही है। शराब भी असली मिले तो माने। अब जी। शराब में, गुटखा, खैनी में है क्या? मतलब वो एक ऐसी हेल्थ को कबाड़ कर देने वाली चीज़ें हैं। लोग कैसे यूज़ कर रहे हैं, भगवान ही जाने। बिल्कुल। और आपकी दुनिया बहुत शुक्रगुज़ार है कि हुँ। आपने ऐसी-ऐसी दवाइयाँ इजाद की हैं जी। जिनकी वज़ह से लोगों ने नशा छोड़ दिया है, बहुत से लोगों ने। और मैं पिछली बार आपके क्लिनिक आई थी तो मैंने देखा था कि लोग कितना आपको थैंक यू बोल रहे थे, हाँ। परिवार आ रहे थे और आपको बोल रहे थे कि आपकी वज़ह से हमारे ये बच्चों ने नशा हम छोड़ा है। बिल्कुल, उनकी बात ठीक है। वो लोग तो कई बार कहते हैं कि जी आपकी वजह से। मैं कहता हूँ ये सिर्फ़ बाबा नानक की कृपा है हमारे क्लिनिक के ऊपर। मैं सच बताता हूँ मैडम, हमारे जो क्लिनिक है वो, हम क्लिनिक उसको मानते ही नहीं, हम उसको एक मानते हैं कि ये हमारे गुरु का घर है। इसके अंदर वो खुद विराजमान है। और जो हम दवाइयाँ देते हैं, आम वैद्य भी वही देते हैं, कोई ग्रंथ से बाहर कुछ नहीं है। जी। तो वहाँ से दी हुई मेडिसिन से डे 1 से इंसान नशा छोड़ता है। अभी हमारे पास क्या था, गुटखा, खैनी, जो तम्बाकू, सिगरेट, इसके लिए कभी कोई ट्रीटमेंट नहीं था, मैं आपको सच बताऊँ मैडम। और जो लोग नशे करते हैं, जैसे अफ़ीम है, स्मैक है, चिट्टा है, कोई भी नशा है, तो उसके लिए देखिए आप पहले दिन से हम कहते हैं कि ये नशा छोड़ दो और ये दवा ले लो। जी। तो उस दवा में बाबा जी की ऐसी कृपा होती है कि पहले दिन से इंसान ऐसे गुलाब की तरह खिलता है, उसको पता चलता है कि यार मैं अभी तक अंधेरे में रहा। लेकिन मैं कहा बाबा जी ये कृपा क्यों नहीं कर रहे हमारे ऊपर कि जो तम्बाकू है, उसी तम्बाकू से बनता है गुटखा, उसी से खैनी बनती है, उसी से सिगरेट बनती है, उसी तम्बाकू से हर वो नशा बनता है जो धुआँ बनता है। तो क्यों ना उसका कोई एंटीडोट है? तो मैडम उसका एंटीडोट फिर मैंने जब भी गुरु महाराज से अरदास करी है, तो जब ऐसे मैं ग्रंथ को ऐसे खोलता हूँ जी, ग्रंथ ऐसा है हमारे पास जो सबके पास है, मेरे कोई बाप-दादों का नहीं है, वो पूर्वजों का ग्रंथ है। जी। जब उसको हम मैं फिर गुरु महाराज का नाम लेके उसका पन्ना खोलता हूँ।
पन्ना खुला मैडम, उसके ऊपर लिखा हुआ था अकरकरा। मैं शरेआम बोल देता हूँ ऐसी चीज़ों को, ताकि जो भी वैद लोग बनाएं या जो भी मेरी माताएं बहनें इसको लें, बाजार से लेके बना सकती हैं, मेरे से आने की जरूरत भी नहीं है। ऐसी चीज़ खुल के आई, क्योंकि जब उसमें बाबा जी का नाम आता है तो वो फिर पूरी दुनिया के लिए होता है, वो सरबत के भले के लिए होता है। तो फिर मैंने उसको खोल दिया तो उसमें अकरकरा का नुस्खा लिखा हुआ था जी। अकरकरा ऐसी जड़ी बूटी है, गॉड की दी हुई है, कीमती जरूर है। जाएंगे पंसारी के पास, पता चलेगा उसकी कीमत बहुत कीमती है। और उसका क्या है कि उसका छोटा सा कण, जी मतलब जैसे मान के चलो कि जितना मटर का दाना होता है उतना सा लेना है, उसको लेके इंसान मुंह में रख के चबा ले। अगर वो दिन में 20 बार गुटखा खाता है, दिन में 50-100 सिगरेट पीता है, अगर उसको उसने रख लिया मैडम, तो 10% पे आ जाएगा वो अरे वाह डे 1 से। मतलब 100 की जगह 10 पे। ओ मतलब फर्स्ट डे से ही वो आपके इतना मुंह, असर हाँ, करेगा आपके वो सलाइवा को इतना कंट्रोल करता है वो। जो मेरे वैद भाई हैं वो जानते हैं मैं क्या बता रहा हूँ, और वो लोग जान जाएंगे जो उस चीज़ को यूज़ कर लेंगे, कि उसको चबाने के बाद मुंह का टेस्ट ऐसा हो जाता है, वो सिगरेट पिएगा ना, उसको सिगरेट का पता ही नहीं चलेगा वो पी रहा है। वो ओ गुटखा खाएगा, उसको स्वाद ही नहीं आएगा, वो उससे लगेगा उसको मैंने क्या डाल लिया, मुंह में थूक देगा। मतलब वो ऐसी चीज़ है, और साथ में वो ब्रेन को एक्टिव करता है, मुंह में दुर्गंध आती है उसको दूर करता है, दांतों के अंदर कीड़ा लग जाता है उसको दूर करता है। मतलब बाबा जी ने ऐसी कृपा कर दी मैडम। उसके बाद मैंने उसको यूलिप के नाम से, जैसे लोग कूलिप लेते हैं ना ऐसी गद्दियां सी बुसार, मैंने जी उसको फिर यूलिप के नाम से गवर्नमेंट से अप्रूव करवाया, सर्टिफाइड करवाया, और उसको लोगों को दिया, और कमाल के रिजल्ट आए हैं। पता नहीं कितने लोगों को गुटखा छुड़वाया उसके साथ।